अजहर साहब कैसी तबीयत सेहत है? आप देख रही हैं कितनी अच्छी एक काली ऐनक लगाई हुई है मैंने, और मौसम एंजॉय कर रहा हूँ मैं, और तैयारी चल रही है 24 के लिए। कैसी तैयारी? कुछ खाने वाने बनाए हैं, कुछ सैंडविच तैयार करवाए हैं बहुत से लोगों के लिए, ताकि 24 वाले दिन वहाँ पर पहुँचें। वहाँ अगर ठहरना पड़े, कोई कम्बल शम्बल रखे हैं, अल्लाह करे। कंबल भी रख लिया आपने? यार मेरी एक बात सुनो, तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना आपकी, तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। अब अल्लाह करे कि ये, वरना तो लाहौर जैम कर रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, अपना यानी रिंग रोड भी बंद होगी, मोटरवे भी बंद होगी, जीटी रोड भी बंद होगी, पता नहीं है क्या करेंगे। अल्लाह किधर लेके जाएंगे कंबल? मुझे देखिए, वो इसीलिए रखे ना, कुछ साइडों पे जगह को मिल जाए। अगर हम पहुंच गए, हम तो मुतालबा यही उनसे है ना, जैसे बुशरा बीबी साहब ने मुतालबा किया है कि जनाब आप एहतजाज करने दें, हमारा हक है, आइन और कानून इजाज़त देता है इस बात की। आप कौन होते हैं कि आप रोकने के हवाले से आप आ जाएँ कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं? एहतजाज हमारा आइनी और कानूनी हक है, और पुरअमन एहतजाज है। ये जो बातें हैं ना सारी, मुझे इतना बता दें आप सिर्फ, अभी तक आपकी पार्टियों में वो नारे लग रहे हैं अल जहाद के, ये कैसा पुरअमन एहतजाज है जिसमें अल जहाद के नारे लगा? देखिए, मेरी एक बात सुने। अल जिहाद का मतलब, अब इसको जू मानी में लें आप, इससे मुराद ये नहीं है कि हमने कोई पिस्तौलें बंदूकें लेकर आ रहे हैं। हमने अल जिहाद एक नेकी की खातर निकलना है। तो जब अल जिहाद की नीयत से निकलते हैं तो नेकी की खातर निकलते हैं। उससे मुराद ये नहीं है कि आपने कोई लड़ाई कर रही है, ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल जिहाद का मायने ये है कि आपने हर हालत में ये अमल अदा करना है। तो इसका मतलब यूँ लें उसको, जूम यानी, और ये सियासी नारा होता है, ये भी बता दूँ आपको। हम कौन सा कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, यानी हालात तो आपके सामने है जिस तरह के है कि वो रोकने की कोशिश करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लोगों को घरों से उठा रहे हैं। एक तो आपको पता है नज़रबंदी के ऑर्डर मुअत्तल हो चुके हैं, आपको पता है सेक्शन 3 मुअत्तल हो चुका है, नज़रबंदी नहीं जारी हो रही, वरना अब आप तकरीबन हज़ारों नज़रबंदी के ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिए थे। पूरी उनकी कोशिश होनी थी। अब वो जाली पर्चे बनाए हैं, कोई लिस्टें बनाई हैं, लोगों को घरों से उठाना, कोई इस तरह का कर रहे हैं। भाई 144 लगा दी है ना, अगर कोई तोड़ेगा भाई तो यार तुम पर्चे बना लेना उसके ऊपर। लेकिन ये है कि आप एहतजाज नहीं करने देंगे, हालांकि 144 भी लग नहीं सकती है, ये भी गलत है। तो मुज़ाकरात भी चल रहे थे, उसका क्या? देखिए, मैं बताऊँ, मुज़ाकरात वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात जैसे करने हैं इमरान खान साहब जाने, वो जो जिनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है वो करें। मुज़ाकरात किससे करने हैं? मुज़ाकरात क्या है कि इस गवर्नमेंट के पास कुछ है करने के लिए? एक मुलाज़म बेचारा वज़ीर आज़म, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है। यानी मैं अपने घर का, मैंने कोई चपड़ासी, मेरे घर का कोई चपड़ासी है, कोई मुलाज़म है, वो मेरी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं ना कर सकता ना। इवन बाथरूम भी जाना है, जब मुझसे पूछ के जाएगा सर आपकी सिक्योरिटी का मैंने ध्यान रखना है, तो मैं वाशरूम चले जाऊँ, ठीक है ना जी, तो वो पूछ के जाएगा ना। तो इसलिए ज़हन में रखिएगा। अच्छा साहब, आप बुशरा बीबी के बड़े करीबी हैं, उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, तो वो सियासत में आ गई है मुकम्मल तौर पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ बुशरा बीबी साहबा को सियासत में आना चाहिए, मेरा नुक्ता नज़र बड़े वाज़ेह है, लेकिन वो सियासत में आ नहीं रही उस तरह से। उन्हें खुल के आना चाहिए। कल की तकरीर जो इतनी ज़बरदस्त मुदल्लल, एक ज़बरदस्त, ओहो कमाल करते हैं आप, एक दोस्त मुल्क को नाराज़ कर। नहीं, अच्छा ये इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पहले रखे मुदल्लल, मुदब्बर, एक माँ की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं। और आका दो जहाँ हुज़ूर नबी, आज तक सारी पार्टी वजाहतें दे रही है उनकी बातों। मैं बताऊँ आपको, आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत की बात है, वो तो कंट्रोवर्सी जान के करते हैं ना। आका दो जहाँ हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत की बात है, नंगे पाँव इमरान खान तशरीफ़ ले गए इमरान खान, और आकर जनरल बाजवा ने यहाँ शोर डालना शुरू कर दिया। जनरल जावेद अमजद ने, जो उनके ससुर हैं, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, ये कोई शरीयत नाफज करना चाहते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, खुद आ रहा, आप कौन होते हैं? और जी नाराज़गी होगी, भाई किसकी नाराज़गी होगी? वो अच्छा उस नाराज़गी को, अच्छा हाँ, अच्छा उस नाराज़गी को कह रहे हैं कि सऊदी अरब। भाई ऐसा कोई ना, बुशरा बीबी ने, सऊदी अरब हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। सऊदी अरब के बगैर पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा बिल्कुल ज़ीरो है। वो हमारा देखें, खाना काबा उधर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी जान के, यानी वजह क्या है, वो टांगे कांप रही है ना। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह। आपको नहीं लगता कि ये मतराज़ा बयान देने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई तक रहते हैं? नहीं, कोई मुतराज़ा बयान नहीं। उन्होंने बताया है कि इमरान खान के लिए जनरल बाजवा ने क्या क्या हालात पैदा किए। ये जो कहा जा रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ सर पर आए, यानी वो बताया है कि जनरल बाजवा ने क्या क्या हालात पैदा किए, जनरल बाजवा ने क्या क्या हालात ऐसे बनाए कि जिससे ये मसाइल पैदा हुए। तो इसलिए एक तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि इमरान खान जो है ना असूलों पे खड़ा है। इमरान खान को अगर इस तरह के काम ही करने थे तो फिर डीलें करके चला जाता बाहर, जैसे नवाज शरीफ भाग के गया था। पहले नवाज शरीफ ना, पहले 10 साल के लिए गया था, कहते रहे नहीं 5 साल के लिए आया, 10 साल बाद ही। फिर क्या हुआ? फिर अभी गया,
एवन फील्ड के अंदर, आपको याद होगा ना, ख्वाजा आसिफ जिसमें कहते थे अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अप्रैल 2000 में ख्वाजा आसिफ कहते थे हमारी डील हो गई है, हुकूमत मिल जाएगी आपको, और उसी साल 2019 के दिसंबर में एक सज़ा याफ्ता कैदी इस मुल्क से निकल गया। और कब आया? जब डील हुई तब आया। भाई वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे चलने वाले बैन वो लोग, उन्होंने हमेशा से, हम तो यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गुफ्तगू करने का कहा, वो इसीलिए कहा कि हालात आप सीधे लेके जाएं, आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ बनाकर लेके जाएं और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता। इमरान खान इस सिस्टम की जान है, चाबी है, याद रखिएगा, इस सिस्टम की चाबी है इमरान खान, और उसके बगैर अगर आप चलना चाहते हैं आप चल के चल तो रहा है सिस्टम, इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। कोई इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही। जो सच्ची बात है मुझे बता दें, डॉलर नीचे आ गया जिस दिन आप सर उमर ने कल ट्वीट किया कि इकॉनमी वो छोड़ने इकॉनमी ग्रो, डॉलर नीचे आ गया, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, महंगाई ख़त्म हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया। मुझे ये बताएं वो इकॉनमी के ये हैं वो इंडिकेटर जो इससे पता चल सकेगा। कर्जे लेकर आप इस मुल्क की इकॉनमी क्या चलाएंगे? अल्लाह ही हाफ़िज़। कहाँ से आपका काफिला निकलेगा इस्लामाबाद के लिए? इंशाल्लाह लाहौर से निकलेंगे, आप पूरे पाकिस्तान से निकलने हैं काफ़िले, ये नहीं कि सिर्फ लाहौर से निकलने हैं, हर जगह से निकलेंगे। और अगर रोकने की कोशिश की तो उसकी स्ट्रेटजी कोर कमेटी या बाकी लोगों ने बना ली है कि क्या करना है, कि उन इलाकों में ठहरना है, किस जगह इकट्ठे होना है, ये फ़ैसला आपके सामने आ जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का से भी बड़ा ताल्लुक है आपका, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में एहतजाज की कॉल है, तो आपका रब्ता हुआ है वहाँ पर? बिल्कुल, पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। साहबजादा आमिर जहांगीर साहब, हमारे कई दोस्त हैं वहाँ, आसिफ भट्ट साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर के, फिर इमरान जहांजेब हैं, इमरान राना हैं, ऑक्सफोर्ड से हैं, बर्मिंघम से हैं, कार्डिफ से लोग हैं, राना अनस हैं ग्लास्को से, फ़खर इकबाल साहब हैं डंडी से, अबाडीन से खालिद साहब हैं। यानी मैं नाम किसके इतने नाम मैं ले सकता हूँ, इतने नाम मैं ले सकता हूँ कि वहाँ इतना बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है और ये लोग बड़ी हिम्मत के साथ और कुछ आपस में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप बेफिक्र रहिएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी तकलीफ़ों के बाद, धमकियाँ सुनने के बावजूद भी वो खड़े हैं, वो जा रहे हैं, जाएंगे, मुकाबला करेंगे। और मेरी गुजारिश भी होगी हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो भी वहाँ पहुँचें, जौक दर जौक पहुँचें, और आपस में कोई इख्तलाफात अगर छोटे मोटे हैं उनको दूर पे रखें, जाकर वहाँ एक पुरअमन मुजाहरा होगा और ये साबित होगा कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर है तो पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे होंगे। ऐसा आपने कहा कि बुशरा बीबी का बयान मुतनाज़ा नहीं है, तो पूरी पीटीआई कल रात से क्यों मुज़ाहरतें दे रही है? देखिए उसकी वजह यह है कि पूरी एक विशियस कैंपेन जो है ना मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की तरफ से शुरू कर दी गई, एक पूरे प्लानिंग के साथ। यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो और वो अच्छा उनको इतना अंदाज़ा नहीं कि आप अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं, हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है, उसको क्यों इस सारे मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं? या तो सऊदी अरब का नाम लिया होता, या तो ऐसी कोई बात कही होती तो फिर थी। तो अब हमारा तो काम है ना इस चीज़ को काउंटर करना, उसको काउंटर किया जा रहा है, वजाहत नहीं दी जा रही, मैं पहले बता दूं, उसको काउंटर किया जा रहा है कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और मैं जो कि बुशरा बीबी साहब को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, जो लगाओ उनको सऊदी अरब की ज़मीन से है, जो उनके हुक्मरानों से है, वो एक लाजवाल है और उनका एक अपनी एक अकीदत उस सरजमीन से बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब को टारगेट किया। आपके पास क्या इत्तला है कि बुशरा बीबी खुद इस प्रोटेस्ट को लीड करने आएंगी, कंटेनर पे नजर आएंगी? अभी आप इस बात को खामोश ही रखिएगा, ये फैसला उन्होंने करना है, क्या करती हैं हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन ये मैं अभी फ़िलहाल ये नहीं कह सकता, ये फैसला उन्होंने करना है। थैंक यू।